पंचवटी भैया, पंचवटी में प्रभु श्री राम रहते हैं। और अब ये इसको कहते हैं डंडक वन, और ये डंडक वन संशय का प्रतीक है। जो भी यहाँ पर आया उसे संशय हो गया। इधर वहां देखा, जब डंडक वन में ये पहुंचे भैया, उसी जगह पर देखा एक सुंदर स्त्री आ गई, और स्त्री ने प्रभु श्री राम को देखा, मोहित हो गई और कहने लगी तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई सुंदर नहीं है और मेरे समान कोई सुंदर ही नहीं है, हम तुम दोनों विवाह कर रहे। कौन थी वो स्त्री? शूर्पणखा। एक ही बहन थी रावण की शूर्पणखा। पूरी लंका में अकेली एक शूर्पणखा थी। आज घर घर में शूर्पणखा है। बोलो, हर घर में शूर्पणखा है। जानते हो, सूप माने बड़ा और नखा माने नाखून। ये फैशन चल रहा है। जो लड़की, जो हमारी बेटी बड़े बड़े नाखून रखती है, बताओ क्या राक्षस से कहीं कम है क्या? गंदगी में काम करते हैं हम लोग, आटा लगाते हैं, सारी गंदगी उसके। तो हर घर में शूर्पणखा है, बताया, हर घर में शूर्पणखा है भैया। अरे श्रृंगार नारी की शोभा न होती। भैया हमें कभी टेंट वेंट नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने स्वरूप दिया उसको स्वीकार कर लो। अरे श्रृंगार नारी की शोभा न होती, और होती जो गुणवान नहीं, और रूपवती पद चलन नार कभी पास सम्मान नहीं। बताया, श्रृंगार नारी की शोभा न होती, होती जो गुणवान नहीं, और रूपवती पद चलन नार कभी पास सम्मान नहीं। और बताया स्त्री का श्रृंगार क्या है? कानों की शोभा कुंडलना, कानों की शोभा कुंडलना, और श्रवण वेद की बाणी। भागवत सुनो, ये कानों की सुंदरता है। बेकार के नैना कजरा रे, जिनमें न लाज का पानी, और हाथों की सुंदरता में त्रोध को कहते जन सो ज्ञानी। ये कंगन, ये सोने की चूड़ियां हाथों की सुंदरता नहीं है, क्या है? हाथों की सुंदरता भैया को कहते सब ज्ञानी, और कर्म के मग में पगर गदी वो होती नारी सयानी। और बताया, ना झुके बड़ों के आदर में। भैया भैया अपने पति के पैर झुके आई हो, बोलो, हाथ खड़ी करो, कितनी आई है? आइए कोई, सबकी लालटेन बज गई या मोहल्ला की? बताओ, कोई झुके आई होगा? सुनो, अकड़ से मुर्दे की पहचान होगी। ना झुके बड़ों के आदर में, उस शीश की कोई शान नहीं, और रूपवती पद चलन नार कभी पास सम्मान नहीं। और हाथों की सुंदरता बताई। हाथों के प्यारे भूषण मित्रों, हाथों के प्यारे भूषण मित्रों, चरखा चकरा सिलवटना। ये मिक्सी नहीं है, चरखा चकरा चक्कर और सिलवटना, ये मिक्सी नहीं है। आहा,
हाथों के प्यारे आभूषण भैया चखरा चरखा सिलवटना, उनके आगे क्या चीज बली हथ फूल आरती और गगना। और बताया सत्यता जीव की सुंदरता। भैया एक बात कहूं मैं आपसे, देखिए हम लोग को समाज सुधारने के लिए अपने समाज को धर्म बचा रहे, इसलिए हम लोगों को पैदा किया, रोटी खिलाते हो, व्यवस्था करते पांडल वांडल की, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है। ये संसार हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा है। लेकिन हम एक पाप करते हैं। देखो एक बात कहूं मैं आपसे, जो भी माता भागवत सुनने आए, ध्यान में माता है, जो माता भागवत सुनने आए वो टेंट पेंट करके कदाप नहीं आए। क्यों? नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा, और जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये सबसे सुंदर मेरा कृष्ण है। किसको सुंदरता दिखाओगे? श्रृंगार तो पति के लिए किया जाता है, घरों में करिए भाई, कथा में कभी श्रृंगार मत करो। नहा के आओ, अच्छी बात है, नए नए वस्त्र पहनो, अच्छी बात है, परंतु श्रृंगार करके कदापि कथा में मत आइए। और ये होठों में लगाते क्या कहते हैं परीक्षित महाराज इसको? बोलो, फिटफिट क्या कहते हैं इसको? लिपस्टिक। याद रखो, जो माताएं अपने होठों पर ये लगाती हैं उनका पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाता है, वो हिंदू कहलाने की अधिकारी नहीं है, मुसलमानों की प्रथा थी। इसमें वैसे तो ये कहा गया है इसमें गौ माता का रक्त होता है, और गौ का नहीं तो किसी न किसी जानवर का रक्त होता है। बोलो, विवाह हो गया तो क्या पति तुम्हें छोड़ देगा? मर्दा का मर्यादा का पालन करो, ये रामचरितमानस यही तो सिखाता है। बताया सत्यता जीव की सुंदरता, मृदु वचन बोलती हो रसना, और पतिव्रत धर्म की साड़ी हो नारी का सजना ही सजना। और बताया केवल पति को ही समझे और किसी की तरफ ध्यान न जाए। बताया पतिव्रता धर्म की साड़ी हो, पूजा व्रत पति की सेवा में, पूजा व्रत पति की सेवा पर करे पति का मान नहीं, और रूपवती पद चलन नार कभी पा सकती सम्मान नहीं। और बताया कितनी बढ़िया नथनी लगा ली, नथनी, और इसको कहते हैं बेशरम। जब से बेशरम चल गई हो गई बेशरम, बिला चला बेलियाज हो गई। जो अंग्रेजों की सभ्यता थी वो हमने धारण कर ली। पहले यहाँ तक पहनती थी, फिर यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, भगवान माले के बोलो ये सभ्यता है, ये कॉपीराइट है। बताया नाक में नथनी सजी भई, अरे नाक में नथुनी सजी भई, पर घर की नाक कटाए डाली, और गले 9 लखा हार पहन कर देती है गंदी गाली। और प्यारे बचन कहे ना मुख से,
देखो सब श्रृंगार चाहिए, तगड़ी पायल नथनी छल्ला गले नौल का हार चाहिए। और बताया पति देव कभी जगवीर सिंह शोरूम में ले गए पत्नी जी को, देवी जी को। अब उनकी जेब में 1000 रुपया, देवी जी ने 2500 की साड़ी ले लेके, कभी पर्स बाहर हो रहा है कभी अंदर हो रहा है। इज्जत ही नहीं सबकी पति की। बताया घर में दमड़ी है नहीं, पर ठाट बाट बाजान चाहिए। और पति मरे या बिके झोपड़ी, घर में खड़ा सुनार चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, माता अनुसुईया ने उपदेश किया। इधर वहां सूर्पणखा घूमने के लिए आई। आप सब कथा जानते हो, समय चोरी में जा रहा है। अब यहाँ से समय की चोरी हो रही है यहाँ से। तो मैं वही बात कहूंगा, आप कहो तो नवदा भक्ति का प्रसंग रखे, अन्यथा कल रख दे। रखे ना नवदा भक्ति? भैया आओ। अब मैं सारी बातें छोड़ता हूँ, यहाँ आगे बढ़े। सूर्पणखा जब आई, कह दिया तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है, मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, हमसे विवाह कर लो। भगवान श्री राम ने विनोद किया, मजाक किया, बोले मेरे साथ मेरी भारिया है, आप लक्ष्मण जी के पास चले जाओ। अंत में लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने माता कह करके प्रणाम किया। उन्होंने कहा, जंगल में रहने वाले वनवासी, मैं लंकापति रावण की बहन हूं, तेरी माँ कैसे लगी? बोले पहले तुम भैया से विवाह करने के लिए गई, और भैया मेरे पिता है, सीता मेरी माता है, इसलिए मेरी माता हो गई। बात खत्म हुई, लौट करके आई। उन्होंने कहा सीता को समाप्त कर दो तो विवाह हो जाएगा। परिणाम ये हुआ कि लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा का अंग भंग कर दिया, और ये जाकर के खरदूषण तृष्णा के पास गई। दोनों